महाराष्ट्र इंतखाबात की बात करेंगे। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। सभी सियासी जमातें जीत हासिल करने के लिए पूरी कुव्वत लगा रही हैं। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वजीर आजम आज यहां 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने ट्वीट करके बताया है कि वो आज महाराष्ट्र के जलगांव और सिकोली में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को इंतखाबात होने हैं, जबकि 24 अक्टूबर को नताए जाएंगे। तो वहीं आज महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर आज राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी आज यहां कई इंतखाबी प्रोग्राम और तशहीरी मुहिम में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी आज धारावी, चांदीवली और लातूर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात कांग्रेस और एनसीपी मिलकर लड़ रही हैं और राहुल गांधी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के हक में आज वोट मांगेंगे। और चलिए, आज महाराष्ट्र में सुपर संडे है इंतखाबात का, इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ अमित राय, हमारे नुमाइंदे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सुपर संडे है। एक तरफ अमित शाह और पीएम मोदी जहां महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे, तो वहीं पर राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली है इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। आज वो जलगांव में और भंडारा में रैली करेंगे। वहीं अमित शाह भी जो है आज महाराष्ट्र दौरे में है। कोल्हापुर, कराड, शिरूर, लासूर में उनकी रैलियां हैं। नितिन गडकरी भी हैं जो अमरावती, चंद्रपुर, चिमूर और नागपुर, उसके अलावा जो है नागपुर में उनकी 3 सभाएं हैं जो रखी गई है। और केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी का भी जो है 3 सभा करने वाले हैं। पहली लातूर में करेंगे, उसके बाद से जो चांदीवली इलाका है मुंबई में, जहाँ पे स्थानीय विधायक कांग्रेस के नसीम खान, उनके लिए वो रैली करेंगे। उसके बाद धारावी में जो वहाँ के स्थानीय विधायक है वर्षा गायकवाड़, जो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ की बेटी, सभा करेंगे। तो कहीं न कहीं आज सभी बड़े दिग्गज नेता जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। सब जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आएंगे। जिस तरह से बीजेपी जो है विकास कार्यों को गिनाएंगी, जिस तरह से केंद्र में और राज्य में जो है पिछले 5 साल में विकास कार्य हुए, वही कांग्रेस जो है वो आरोप प्रत्यारोप करेगी। किस तरह से महाराष्ट्र को पीछे जो है ले जा रही है शिवसेना। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की भी जो है यहाँ पर सभाएं हैं। बिल्कुल। और अमित राय, क्या ये मानकर चला जाए कि आज से महाराष्ट्र चुनाव जो है एक तरह से वो स्पीड पकड़ लेंगे, आज से पीक पर होंगे यहाँ के चुनाव, जिस तरह से इंतखाबी मुहिम चल रही है और कोई भी पार्टी और कोई भी लीडर इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है? देखिए, निश्चित तौर पर जब स्टार प्रचारकों की सूची बनी थी कांग्रेस की और बीजेपी की, उसमें हमने देखा था कि हर एक बड़ा चेहरे का नाम जो उसमें शामिल था। हर कोई जो महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में फूल पड़ा और हर तरफ जो है एक दूसरे के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं जो सभाओं में जो है कांग्रेस एनसीपी की पोल खोली जा रही है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे वो बीजेपी शिवसेना के प्रति जो है आरोप लगा रहे हैं। तो पूरी तरीके से बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चुनाव शबाब पर है और इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर भी चल रहा है रिवायत के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए।